हेलो, नमस्कार सभी का टीचर्स एकेडमी में। और हम जैसा स्टेट और सीटेट के लिए कर रहे थे क्वेश्चन के थ्रू जो भी थ्योरियाँ हैं, तो देखो कोर्स चाहे इन्हें एक एक घंटे में पढ़ो, चाहे इन्हें दो दो घंटे में पढ़ो, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तैसे हम वर्क कर रहे हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक की थ्योरी तो एक ऐसी थ्योरी है जो सभी पे लागू होती है, चाहे फिर वो किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना हो या फिर किसी भी क्षेत्र का कार्य क्यों ना हो। क्योंकि इन्होंने सिद्धांत जो दिया या जो थ्योरी दी जो थॉर्नडाइक ने, उन्होंने कहा कि बच्चा है वो गलती करेगा और फिर प्रयास करेगा, फिर सीखेगा। तो ऐसा ही तो हमारे साथ होता है। कहीं पेपर देते हैं हम, चाहे वो किसी कंपटीशन में किसी भी सब्जेक्ट किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, प्रयास करते हैं, फेल होते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर पास होते हैं, फिर प्रयास करते हैं। मतलब इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करते रहते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा कि बच्चा पहले मतलब प्रयास करेगा, फिर गलती भी करेगा, फिर प्रयास करेगा। तो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था जिसका नाम है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं। कि वो ट्रायल करेगा एंड एरर, मतलब ट्राई करेगा, प्रयास मतलब गलती भी करेगा, फिर ट्राई करेगा, और लास्ट में आकर जो भी चीज जो वो लर्न करना चाह रहा है, जो भी लर्न करना चाह रहा है वो लर्निंग कर लेगा। तो थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे, यूएसए के रहने वाले थे। थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जैसे लिखा है ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयास एवं त्रुटि के नाम से जाना जाता है। हाँ, अब थॉर्नडाइक ने अपना जो शोध किया है वो किस पे किया है? तो उन्होंने जो लिया था उसे बिल्ली को लिया था, बिल्ली को लिया था। बिल्ली को क्या किया? बिल्ली भूखी बिल्ली थी, एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद किया और बाहर मांस का टुकड़ा रखा गया। जब कोई भी है, जानवर सही या इंसान सही, जब भूखा होगा तो वो हाथ पैर मारेगा। जैसे हम तैयारी के लिए बाहर निकलते हैं तो हमें खाना नहीं बनाना आता है, फिर जब भूख लगती है तो हम सब्जी बनाते हैं, सही नहीं बनती, रोटी बनाते हैं, सही नहीं बनती, लेकिन धीमे 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 वही थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत लगा रहता है और लास्ट में आकर अच्छी रोटी और अच्छा खाना बना लेते हैं, खाना और अच्छा सा। ठीक है, तो ये बिल्ली थी, भूखी थी और इसे पिंजरे में बंद किया गया था और पिंजरे में बंद करके एक बाहर मांस का टुकड़ा रखा गया। अब इसमें इसमें जो था एक लेवर लगाया गया जिससे ये खुल सकता था। बिल्ली इसमें घूमने लगी और इस लीवर पर जैसे ही वो पैर रखती तो ये मतलब पिंजड़ा खुलता और जाकर वो मांस जो रखा हुआ था बाहर मांस को खा सकती थी। तो उसने बिल्ली ने जब भूख लगी उसे, तो उसने बार बार इधर मारे पैर, इधर मारा पैर, इधर मारा पैर। एक बार ऐसा हुआ कि वो लीवर पे पैर लगा उसका और लीवर खुला और बाद में वो मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लिया, उसने मतलब भोजन प्राप्त कर लिया, खा लिया। ठीक है, तो उसने प्रयास किया, उसके बाद में एरर मतलब इधर उधर पैर भी मारे, एरर भी किया। तो इसे ही कहा जाता है ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कहीं कहीं नाम आ जाते हैं, थॉर्नडाइक हो गए, और मतलब किन किन ने पावलव हो गए, किन ने किस किस पर किया। तो वैसे भी नॉर्मल हम तो कैसे कहते हैं, नॉर्मल हम तो कहते हैं जैसे घर वगैरह में जो नॉर्मल गांव से वगैरह से बिलोंग करते हैं, गांव में होती है तो बिल्ली दूध पी जाती है तो कहते हैं, मम्मी वगैरह घर में क्या कहती हैं, डायन दूध पी गई, मतलब डायन बिल्ली दूध पी गई। तो डायन से थॉर्नडाइक, डायन का मतलब किस पे किया था शोध? बिल्ली पर। याद रखना, इतना ट्रिक से ही आपको याद रहेगा।
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इन्होंने कुछ नियम दिए कि बच्चा, इन्होंने दो नियमों में, इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसे दो भागों में बांट दिया। एक तो बांट दिया प्राइमरी, एक सेकेंडरी। एक प्राइमरी लॉज, एक सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज, प्राइमरी को मतलब हम मुख्य नियम कह सकते हैं और सेकेंडरी को हम गॉड नियम कह सकते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है थॉर्नडाइक के प्राइमरी जो लॉज हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन में ए बी सी डी, उसमें तीन तो ऐसे, क्योंकि प्राइमरी लॉज जो दिए हैं वो 3 दिए हैं और सेकेंडरी लॉज दिए हैं वो 5 दिए हैं इन्होंने, तो 3 तो डाल देगा प्राइमरी लॉ, एक नहीं होगा, एक सेकेंडरी लॉज से उठा के डाल देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा प्राइमरी लॉज नहीं है। क्वेश्चन यहीं से आता है। तो प्राइमरी लॉज कौन कौन से हैं, पहला देखते हैं। पहला प्राइमरी लॉ है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितनी बार जितनी ज़्यादा प्रयास करेगा, और ऐसा ही हमारे साथ में होता है। जैसे अभी मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैं धीमे धीमे प्रयास कर रहा हूँ और एक बार ऐसा होगा कि बिना देखे भी लिख सकता हूँ। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या जो भी बच्चा है, मतलब बार बार अभ्यास, हम तो मैथ करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो लास्ट में आकर वो क्या हो जाता है, हमारा लर्निंग में परिवर्तित हो जाता है, अधिगम में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे बोला उन्होंने कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास का नियम। सेकेंडरी उन्होंने क्या बोला, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस। थर्ड, जितनी तत्परता, जितनी मतलब लगन होगी आपको, ओके। थर्ड, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसे लॉ ऑफ इफेक्ट। देखो, थॉर्नडाइक ने जो शोध किया था वो किस पे किया, वो बिल्ली पे किया। थॉर्नडाइक ने जो दिया वो क्या, कौन सी थ्योरी दी, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। उन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक प्राइमरी जिसे हम मुख्य कहते हैं, मुख्य नियम, और सेकेंडरी जिसे हम गॉड नियम कहते हैं। प्राइमरी नियम में उन्होंने 3 भागों में बांटा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। अब ये यही क्वेश्चन पूछता है कि उनमें प्राइमरी नियम में से, मतलब उनमें पूछता है थॉर्नडाइक के प्राइमरी नियम में से कौन सा नहीं है, तो 3 तो ये होंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और जो अब 5 दिए हैं उसमें से एक ऑप्शन उठा के इधर डालेगा प्राइमरी लॉ में और पूछेगा कौन सा नहीं है, तो जो सेकेंडरी लॉ है, सेकेंडरी लॉज में जो 5 हैं उनमें से नहीं होगा। अब हम सेकेंडरी लॉज को भी देख लेते हैं कि सेकेंडरी लॉज 5 कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, इसे हिंदी में कहेंगे बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम। सेकंड, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन।
पार्शियल एक्शन, जिसे हम कहेंगे हिंदी में आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। थर्ड, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, हिंदी में कहेंगे आत्मीकरण का नियम। फोर्थ, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, हिंदी में कहेंगे इसे मनोवृत्ति या आवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति या आवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति या आवृत्ति का नियम। और लास्ट 5, लॉ ऑफ एसोसिएट, लॉ ऑफ एसोसिएट, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, सहचर्य का नियम, सहचर्य का नियम। इतना थॉर्नडाइक से क्वेश्चन आते हैं। थॉर्नडाइक के क्वेश्चन कैसे आते हैं हम दोबारा से देख लेते हैं। थॉर्नडाइक से क्वेश्चन कैसे आते हैं जो हमने पढ़ा। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी था उसका क्या नाम है, ट्रायल एंड एरर। क्या नाम है, ट्रायल एंड एरर। और जिसे हिंदी में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। ये यूएसए के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने किस पर अपना रिसर्च किया था, बिल्ली पर किया था। बिल्ली को मतलब बताया कि बिल्ली भूखी थी, उसे पिंजड़े में बंद किया गया, बाहर मांस का टुकड़ा रखा गया। बिल्ली इधर उधर मतलब अपने पैर चलाने लगी और उसके बाद में पैर का आकर इसमें लिवर लगा हुआ था और पैर जब लगा लिवर पर तो खुला और वो मांस का टुकड़ा उसने प्राप्त किया, ठीक है। मतलब इसी से बना प्रयास एवं, उसने बार बार प्रयास किया तो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। मैंने बोला कि क्वेश्चन आते हैं, यही पूछेगा आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किस पर अपना शोध किया था, तो वो बिल्ली पर। दूसरा, इन्होंने दो भागों में बांट दिए, प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी में 3 नियम, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। और एक और बता दूं, प्राइमरी के 3 नियम याद कर लो। सेकेंडरी लॉ याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ लो, लेकिन याद करना कोई जरूरी नहीं। लेकिन लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, जो प्राइमरी 3 नियम है उन्हें याद रखो। जब भी ऑप्शन में आए ना तो एलिमिनेशन मेथड से इन तीनों को पहले हटा दो। सेकेंडरी पूछ रहा है ना तो प्राइमरी आपको पता होगा तब भी कर लोगे। और जब प्राइमरी पूछ रहा है तो आपको लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, एक्सरसाइज ये याद है पहले से। और फिर लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, जैसे सेकेंडरी लॉज में लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। ये इन्होंने 5 क्या दिए, गॉड नियम दिए, जिसे हम सेकेंडरी लॉज कहते हैं। इतना ही थॉर्नडाइक से पूछा जाता है। अब चाहे इसे 10 घंटे में पढ़ो, चाहे 1 घंटे में पढ़ो, चाहे 30 मिनट में पढ़ो। अब ये पढ़ने के बाद में आप जो आए हुए क्वेश्चन से उन्हें जरूर देखें कि थॉर्नडाइक से क्वेश्चन बनता कैसे है, ठीक है। थॉर्नडाइक से मैंने बताया, बार बता रहा हूं कि थॉर्नडाइक से क्वेश्चन यही बनता है। 5 मिनट में इस थ्योरी को पढ़ लो कि ट्रायल एंड, इसने सिद्धांत को इसका दिया था ट्रायल एंड एरर, या जिसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किए थे। किस पे किया था, बिल्ली पे किया था। कितने नियम दिए, प्राइमरी और गॉड मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी नियम में बांटा। प्राइमरी में 3 दिए, गॉड में 5 दिए। प्राइमरी में 3, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, और जो बचे हुए सब वो सेकेंडरी में, ओके। और हाँ, एक और, इसकी जो पीडीएफ चाहिए तो जो नीचे मैंने लिंक दिया है अपनी वीडियो में टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करके इसकी मैं पीडीएफ इसी को जो मैं लिखता हूँ इसी को पीडीएफ रूप में परिवर्तित कर दूंगा, वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं कल, बाय।